चलिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे विलोपन विधि। तो विलोपन विधि इतनी इजी है, बहुत सरल है। आप यदि थोड़ा अच्छे से समझोगे ना, तो बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे इसको एक ही बार में केवल। ठीक है, तो ये है कक्षा 10वीं की विलोपन विधि। ठीक है, इस विलोपन विधि के द्वारा हम इन समीकरणों को जो है वो हल करेंगे। इसमें से एक्स और वाई के हम मान इसमें निकालेंगे। देखो किस टाइप से निकालेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो समीकरण दिए गए हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को हम नीचे उतार लेंगे। ठीक है, क्या क्या है यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, दोनों को यहाँ पे नीचे उतार लेंगे हम। ये है 4x प्लस 6y बराबर 42, और क्या है 3x प्लस 2y बराबर 19। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, विलोपन विधि है, नाम ही उसका विलोपन विधि है। ठीक है, ये देखो विलोपन विधि मतलब इसमें से क्या करना है, किसी भी एक चर को विलोपित कर दो। विलोपित कर दो मतलब हटा दो। अब हटा देंगे तो कैसे हटाएंगे हम, देखो सबसे पहले तो है ना, या तो y के गुणांक या फिर x के गुणांक, किसी के भी एक के गुणांक। जैसे कि हम x के ले लेते हैं, तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है 3 है। यहाँ पे इस समीकरण में x गुणांक है 4। अब क्या करेंगे हम, दोनों समीकरणों में x के गुणांकों को जो है वो हमें बराबर करना है। ठीक है, x के गुणांकों को बराबर कर दो। सबसे पहले तो कैसे करेंगे, x के गुणांक बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 का जो गुणा इसमें करना पड़ेगा और 4 का गुणा जो हो इसमें करना पड़ेगा। 3 चौक 12 हो जाएगा, यहाँ पे 12x, और 4 का गुणा इसमें यदि करेंगे हम 4 3 12 हो जाएगा। 12x यहाँ पे भी हो जाएगा, 12x यहाँ पे भी हो जाएगा। लेकिन केवल इनमें ही गुणा नहीं कर सकते हम, क्योंकि यहाँ पे यदि गुणा कर देंगे तो फिर दोनों के मान ही अलग हो जाएंगे ना। तो 3 का यदि गुणा करेंगे तो हमको पूरे समीकरण में गुणा करना पड़ेगा, और ये भी 4 का गुणा जो हमें पूरे समीकरण में करना पड़ेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 का गुणा हम इसमें कर देते हैं। ये हमारा क्या है, समीकरण 1, और ये समीकरण 2 है। ठीक, जो हमने ऊपर से उतारे थे। देखो यहाँ पे हम लिख देंगे कि समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, देखो समीकरण 1 में इस 3 का हम गुणा कर देंगे पूरे में, तो क्या हो जाएगा, 3 चौक 12x प्लस 3 छंग 18y बराबर 3 का हम गुणा 42 में करेंगे, तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 यानी कि 126 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसके आगे देखो, इसको जो हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 का गुणा हम इस पूरे समीकरण में कर देंगे। ठीक है, 4 का गुणा हम इस पूरे समीकरण में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 12x हो गए। 4 का गुणा 2y में करेंगे तो 4 दूना 8y प्लस 8y हो जाएगा बराबर 4 का गुणा हम 19 में करेंगे तो कितना आएगा, 4 में 36 के 6 हासिलाए 3, 4 एकम 4 और 3 7 यानी कि 76। इसको हम समीकरण नंबर 4 दे देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो समीकरण जो हमारे पास 3 और 4 आया है, इनको हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, अब देखो समीकरण 3 में से 4 को यदि हम घटाएंगे तो कैसे कैसे घटाएंगे, देखो ये समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 4। ये सबसे पहले तो यहाँ पे लाइन खींच दो। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम। ठीक है, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर। ठीक है, आप यहाँ नीचे भी इसको लिख सकते हो, मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। देखो जब भी हम किसी संख्याओं को घटाते हैं तो क्या करते हैं, उनका चिन्ह चेंज होता है। यानी कि यदि 6 में से यदि 2 को घटाएंगे तो 2 का जो साइन है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देते हैं।
ठीक है। इसी टाइप से हमें यहाँ भी जो है वो हमें चिन्हों को जो है वो चेंज करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 12x का चिन्ह क्या है, यहाँ पे प्लस है, कुछ भी नहीं मतलब प्लस है इसके सामने, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 8y भी किसका है, प्लस का ही है, तो ये भी हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये 76 किसका है, प्लस का है, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है। यदि यहाँ पे माइनस रहता ना तो ये क्या हो जाता, प्लस हो जाता। मतलब जो भी चिन्ह है उसका उल्टा हो जाता है। यदि यहाँ पे माइनस रहता तो ये प्लस हो जाता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 12x, ये प्लस का ये माइनस का, क्या हो जाएगा, 12x से 12x कट जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया, विलोपित हो गया। ठीक है। अब हमारे पास बच्चा 18y प्लस का और 8y, ये अब क्या हो गया, माइनस का है ये। ठीक है। तो घटेगा 18y में से 8y को यदि हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10y। किसके, वो भी प्लस के, 10y, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा हमेशा। अब 126 में से 76 को यदि हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, देखो 6 में 6 गया, देखो सबसे पहले तो 10y हो गया, 10y के बाद बराबर लगा देंगे, 6 में 6 गया 0, 12 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे 10y बराबर 50 है, अब 10 को हम इधर ले जाएंगे बराबर के, तो y बराबर ये क्या हो जाएगा, 50 बटे में 10। ठीक है। तो यहाँ पे y का मान क्या आ जाएगा, 10 से 5 50, यानी कि y बराबर 5। ये हमारे पास क्या आ गया, y का मान आ गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है। राइटिंग मेरी थोड़ी ऐसी है, आप समझ लेना इसको। अब देखो हमारे पास समीकरण 1 क्या था, देखो समीकरण 1 जो था हमारे पास क्या था, वो है 4x प्लस 6y बराबर 42, ये था। ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, y का मान रखेंगे। हमारे पास y का मान कितना है अभी, 5। तो यहाँ पे हम समीकरण 1 को लिख लेंगे सबसे पहले। तो क्या है हमारा समीकरण 1, 4x प्लस 6y बराबर 42। यहाँ पे हम y का मान रख देंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4x प्लस 6 गुणित y का मान क्या है, 5 बराबर 42। ठीक है। अब देखो 4x प्लस 6 पंजे का क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा बराबर 42। अब 4x बराबर 42, ये 30 को हम इधर ले जाएंगे बराबर के, तो क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4x बराबर 42 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 12। ठीक है। देखो हमारे पास क्या है, 4x बराबर 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 12 बटे 4, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 4 कम 4 4 3 12, यानी x का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, 3। ठीक है। ये हमारे पास x और y और दोनों के मान आ गए। ठीक है। अतः यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3 और y बराबर कितना था हमारे पास, 5। ठीक है। ये हमारा आंसर है, x बराबर 3, y बराबर 5। ठीक है। सवाल यदि आपको समझ में आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।